हाय ट्रेडर्स, देसी पावट में आप सबका बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि 24 जून को जो हम लोगों ने बेरिश ट्रेड लिया था, इसके पीछे का लॉजिक क्या था, मैं क्यों यहाँ पे बेरिश सेंटीमेंट की साइड था, आज मैंने बेरिश ट्रेड लिया ऑल्दो मार्केट में बुलिशनेस है। चलिए मैं थोड़ा आपको लॉजिक को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या मेरा रीज़न था क्यों मैंने यहाँ पे स्कैल्पिंग करी 1450 पॉइंट की, और क्या यहाँ मेरा थिंकिंग थी, क्या मेरा यहाँ पे रिस्क था, क्या मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था। सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि टॉप टू डाउन एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे टॉप टू डाउन एनालिसिस करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं। हमेशा एक सीक्वेंस में आप ऑर्डर को देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप ये देखिए मार्केट में यहाँ पे बेयरिशनेस है, अब देखो आपको बिग दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग को जो रिजेक्शन जोन यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है, दिस इज एन रिजेक्शन जोन। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है, दूसरी चीज़ और मेरे को और देखना था कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे था, तो नीचे यहाँ पे सपोर्ट था, काफ़ी दूर था, तो इसका कोई अभी लॉजिक नहीं बन रहा है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग देखते हैं जो क्लोज क्या है, जो मार्केट को जो प्राइस को उस टाइम अफेक्ट करने वाला है, क्लोजेस्ट थिंग हम लोग को देखनी है, ना कि हम लोग बहुत दूर दूर की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लें, वो हम लोग के लिए वर्थलेस है। ठीक है, तो टोटली हम लोग देखो जो प्राइस के क्लोज क्या है, पूरा टाइम फ्रेम पे देखा तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हम लोग को नहीं दिखा है। फिर फर्दरली हम लोगों ने यहाँ पे देखा 2 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मेरे को कुछ दिखा। हाँ, आपको दिखा, आप यहाँ पे ये देखिए कि मेरे को यहाँ पे जो क्लियरली ये दिख रही है एक ये रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पे ये देखा था, रेजिस्टेंस लाइन के बीच में जो गैप है ये अभी काफ़ी गैप है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 150-160 पॉइंट का गैप था, तो या तो मैं यहाँ से अपनी टारगेट को प्लान करता कि यहाँ से मार्केट नीचे है फर्दर। थर्डली मेरे को ये प्लान था कि नीचे सपोर्ट देखना था। तो आज डे का लो सपोर्ट मैं इसलिए नहीं मान सकता हूँ आज, क्योंकि डे का लो आज सपोर्ट कैसे बनेगा, आप खुद सोचिए कि डे का लो ऑलरेडी इतना ज़्यादा हम लोग को डोमिनेटिंग बिग कैंडल नहीं थी, तो हमें उसे आज सपोर्ट मानूं। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे तो सब लोग आप ये देखिए तो क्लियर कट हम लोग को समझ में आया कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट गैप अप ओपन तो हुआ है, बट जो कैंडल थी वो एक रिजेक्शन दिया, तो वो कंफर्मेशन नहीं थी कि हाँ मार्केट सस्टेन करेगा, कि मार्केट इसको ब्रेक करता है फिर मैं ऊपर जाने की सोचता नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा रेजिस्टेंस जोन मैंने एक और शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मार्क करके रखा था, तो यहाँ से मैं लॉन्ग जाने की नहीं सोच रहा था। फिर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो देखिए आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिखा है ये कैंडल पे, फिर एक जगह कैंडल बनी है, फिर जब मैं देखा प्राइस थोड़ा पुश करे या प्राइस यहाँ से दोबारा ऊपर जाए, फिर मैं यहाँ से एक जोन लेने की ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। तो मैंने, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किया तो देखिए मैंने जो ट्रेड वहाँ पर दी थी लाइव, मैंने 15, 13, 14 पॉइंट यहाँ पर मैंने लिए हैं, और जो मैंने मार्केट को पहले ही यहाँ पे आने से पहले बता दिया था कि मार्केट यहाँ से टेस्ट करेगा इस पॉइंट पे, और यहाँ से फिर मार्केट फर्दर नीचे आएगा। 50 पॉइंट का हम लोगों ने एसएल रखा था, टारगेट हम लोग का बड़ा था, बट यहाँ मैंने जैसे देखा मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया तो मैंने यहाँ से एग्जिट कर दी, क्योंकि मैं आज स्कैल्पिंग कर रहा था। आज मैं पोजीशन टेकिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पोजीशन नहीं बनाई, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर था अपनी मेंटलिटी अपने टारगेट के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नया फैंसी थिंग करने की कोशिश नहीं करी। हमेशा देखिए जब भी आप ट्रेड प्लान बनाइए तो ट्रेड में आपको हमेशा प्लान आपका क्लियर होना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, कि आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, कि आप पोजीशंस कर रहे हैं। ठीक है, फिर जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा बेरिशिंग कैंडल बनाई तो फिर मैंने यहाँ से शॉर्ट करने की सोची, क्योंकि यार यहाँ आप खुद देखिए कि ये जोन जो है मार्केट गैप अब ओपन होने का इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे बिकवाली हो रही है, यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। ये पॉइंट मेरे लिए सेलिंग का है, बट ऐसा नहीं है कि अगर ये पॉइंट सेलिंग का है तो मैं यहाँ से सेल कर दूँ, कोई भी कैंडल सेल कर दूँ, तो फिर मेरे रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम हो जाएगा। अगर आप खुद देखिए कि अगर मैं यहाँ से सेल करता तो मेरे को 75 पॉइंट या मेरे को 100 पॉइंट का एसएल रखना पड़ता है, तो मैं हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करता हूँ, मैं डिसिप्लिन रहता हूँ। मेरे को देखना है कि मेरा एसएल छोटा हो, मेरा टारगेट बड़ा हो, मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:1 मिनिमम हो या 1:2 होना ही चाहिए, 1:1.5 होना चाहिए, बेटर है, बेस्ट है। चाहे आप स्कैल्पिंग करते हैं तो अभी 1:1 लेते हैं हम लोग, बट ज़रूरी नहीं है। अगर आप उस चीज़ को और अफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, आप उस अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपने पेशेंस लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं कि मार्केट आपके लेवल्स तक आए, तो फिर वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। एज अ ट्रेडर आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, आपको हमेशा वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल जो है वो हम लोग के क्लियर यहाँ पे समझ गए थे, और टेलीग्राम पे ये मैंने क्लियरली चीज़ यहाँ पे पब्लिश कर दी थी। ठीक है, तो
अब ये देखिए मार्केट भले ही यहाँ से ऊपर जा रहा है, बट मैं अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, तो यहाँ पे मेरा कोई लेवल नहीं है। अब लोग क्या कहते हैं कि ये गैप अप हो गया, जैसा बॉर्डर काम करेगा, नहीं अभी मेरे भाई अभी ये बॉर्डर का काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग को एक फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग को एक प्राइस का सेटलमेंट चाहिए, फिर मैं इसको गैप को अपना एज मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मानूंगा। अभी मेरा प्राइस यहाँ पे सेटल नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब तक प्राइस यहाँ पे सेटल नहीं हुआ तो मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे मान लूँ? मे बी मार्केट यहाँ से पूरा बुलिश हो जाए, यहाँ से मेरे को नहीं पता, बट मेरे लेवल्स पे आएगा तो मैं ट्रेड लूँगा, मेरे लेवल्स पे नहीं आएगा तो मैं पेशेंसली वेट करूँगा। मैं कोई गैम्बलिंग नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर अपनी नॉलेज और स्किल लगा के अपने सेटअप का वेट करूँगा। नोविस ट्रेडर्स के संग यही प्रॉब्लम है कि वो गैम्बलिंग करने लगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मेरे को प्रॉफिट, अगर उन्होंने ट्रेड किया तो उन्हें सिर्फ प्रॉफिट ही देखना है, उन्हें लॉस दिखता है तो पैनिक हो जाते हैं। देखिए अगर आप मार्केट में आए हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू हैव टू फर्स्ट, आपको अपने रिस्क को डिफाइन करना पड़ेगा। हर ट्रेड से पहले आपको अपनी रिस्क डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी रिस्क डिफाइन नहीं कर पाते हो तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे कभी भी। आप हमेशा बड़े बड़े लॉस करेंगे, छोटे छोटे प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझिए। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक लगाया इस ट्रेड के पीछे, मेरा कोई भी फैंसी इंडिकेटर आपको दिख रहा है चार्ट पर नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है आपको प्राइस एक्शन। मैंने सिर्फ एक सिंपल लॉजिक से काम किया, और मैंने ही नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ने ही बहुत पैसा कमाया। और देखो टेलीग्राम पे तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एज एजुकेशन पर्पज़ के लिए दी है सर, कि तब लोग सीखें, अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी इंप्रूव करें, लोगों की ट्रेडिंग स्किल इंप्रूव करें। जरूरी नहीं है हर चीज़ सीखने के लिए आप पैसा दो, हर चीज़ मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होती है, बट एक्चुअली ये है जो चीज़ आपको फ्री में मिलती है आप उसकी कभी वैल्यू नहीं कर पाते हैं। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ खुद देखी है। मैंने खुद वेबिनार्स लिए हैं 2016 और 17 में, जो मैंने 80 से हज़ार के एक दिन के वेबिनार्स लिए हैं। वो दिन जब मैं वेबिनार्स लेके आता है तो मेरे को समझता है कि यार मेरे को कुछ नहीं सिखाया, इन लोगों ने सिर्फ मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है वो लोग कुछ नहीं सिखाते हैं, वो सिखाते हैं, बट वो चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आपको उससे पैसे कमाना चाहिए। अगर मैं कुछ चीज़ खर्च कर रहा हूँ तो मेरे को उससे पैसा कमाना चाहिए। मैं एज अ ट्रेडर हूँ तो मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं स्किल सीखने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्टर पे दिखा दिया, आपको 5 स्टार होटल पे दिखा दिया, 3 पीस सूट पहन के दिखा दिया, तो आप उन्हीं से इम्प्रेस होते हो। आपकी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है, जब तक कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, कोई जैसे कहते हैं एक का डबल देगा तो लोग उसको पैसे दे देते हैं, कोई कहेगा हम साल का 5 या 10% देंगे तो लोग उसको पैसे नहीं देते, क्योंकि लोग के अंदर गैम्बलिंग और रिस्क, जो रिस्क कहते हैं ना, इसे रिस्क टेकिंग नहीं कहते, इसे गैम्बलिंग कहते हैं। रिस्क होती है कैलकुलेटिव वे में आपने कोई चीज़ एनालिसिस करके उसको एग्जीक्यूट किया है, दिस इज नोन एज रिस्क। बट आपने बिल्कुल ब्लाइंडली उसको किया है रिस्क, तो वो आपकी क्या है, गैम्बलिंग हो गई है। तो यहाँ पे भी आप लोग गैम्बलिंग ना करिए, ठीक है। कोर्स देखिए, मैं यहाँ पे अपना कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स हैं। मैं पूरा आप खुद से देखिए, मैं 2 महीने में वीडियो इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मैं वेबिनार्स कर रहा था लगातार कंटिन्यूसली, हम लोग की टीम बहुत हार्ड वर्क कर रही थी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ। जो भी मोस्टली चीज़ें सिखाता हूँ मैं आपको फ्रीली अवेलेबल कर देता हूँ। हाँ, कोर्स में बस जो वो चीज़ें सिंक में रहती हैं, एक फ्लो में रहती हैं, और थोड़ी बैक टेस्टिंग करके मैं आपको एक प्रॉपर एक समझा देता हूँ, और आपको थोड़ा कम्युनिकेशन बनी रहती है, तो छोटे छोटे डाउट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है कि आप मेरा कोर्स लीजिए या आप किसी का भी कोर्स लीजिए, सब लोग आपको अच्छा सिखाएंगे, सब लोग आपको बेटर ट्रेडर बनाना चाहते हैं, ठीक है। बट आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, पेशेंस रखिए। ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस का फोकस हमेशा करिए, स्टॉप लॉस को आप रिलीजियसली फॉलो करिए। स्टॉप लॉस को जैसे कि आप मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं ना, वैसे आप अपने जब भी ट्रेड लीजिए तो आप स्टॉप लॉस को भी लगाइए, ठीक है। तो हमेशा ये बेसिक चीज़ें आप काम में रखिए, सिंपल सा लॉजिक है। आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए, जैसे ही पॉसिबल होता है मैं वहाँ पे ट्रेड देता हूँ, और वो ट्रेड मोस्टली देखिए काम करती हैं। अब जाके बैकली उनको देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैंने ट्रेड दी है, मैं उसको कोई चार्ज नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई मतलब भी नहीं उनका चार्ज करने के लिए। देखिए, हर चीज़ मार्केट में बिकाऊ नहीं होती है, ठीक है। कुछ नॉलेज है जो हम लोग को मिलनी चाहिए, मार्केट में फ्री होनी चाहिए, सबके लिए एलिजिबल होनी चाहिए, तो मैं उसी पर मैं भी फोकस करता हूँ, ठीक है। बाकी आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा हो। मेरा तो ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और मैं कहूँगा जो अपनी टीम से कि आप अच्छे से इसको थोड़ा यहाँ पे स्क्रीन पे आप दिखा दीजिए थोड़ा प्रॉफिट लॉस, ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ इसको भी प्रॉफिट होता है। क्योंकि देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोग देखते हैं कि हाँ अगर दूसरा इंसान पैसे कमा रहा है तो ऐसा है। बहुत से लोग हैं जो भाड़े की लैम्बोर्गिनी चलाते हैं,
बड़े बड़े रोलेक्स की फर्जी घड़ियाँ पहनते हैं, तो आप उनसे फैसिनेटिंग नहीं होजिए। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, अगर आप उसे जब बिजनेस की तरह करेंगे तो आप प्रॉफिट होंगे। अगर आप उसे सोचेंगे कि आप ओवरनाइट अमीर बन जाएंगे, ओवरनाइट आप मिलियनियर बिलियनियर्स बन जाएंगे, तो यार ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। वो समय आएगा, बट अभी वो समय नहीं है। अभी समय आपकी स्किल इंप्रूव करने का, अभी आपको जो टाइम है आप उसे इन्वेस्ट करिए, स्किल इंप्रूव करिए। फिर वो भी समय आएगा जब आप एक दिन में ऐसे कहीं मेरे का प्रॉफिट हो रहा है इतना, आपका भी होगा, बट वो समय आने दीजिए। अभी जो चीज़ मैं फेस करके आया हूँ 5-6 साल, आप भी वो चीज़ फेस करके आएंगे। आप भी चार्ट्स में थाउजेंड्स ऑफ आवर्स देंगे, आप भी चार्ट्स में कंटिन्यूसली उसको वॉच करते रहेंगे, तो आप भी वो चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, आप में से कुछ लर्निंग मिले। सिंपल सा लॉजिक था।